हेलो गाइस, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। पहला मेथड हम आप सभी लोगों को बताए थे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे मित्र। दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा लिखे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नोट करते जाओ। इफ u एंड v आर एनी टू फंक्शंस ऑफ x, देन u इंटू v का इंटीग्रेशन आप कर लो। u छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, होल dx। याद कर लो इसे। नीचे लिखिएगा हाउ टू टेक u एंड v। u और v कैसे लोगे। नंबर फर्स्ट, इफ द टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर दोनों फंक्शन अलग अलग टाइप का हो, टेक दैट फंक्शन एज u विच कम्स फर्स्ट इन द वर्ड आइलेट, यानी आइलेट में जो पहले आता है उसको मानेंगे u, और जो बच जाएगा उसको भी। वेयर आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से लोगारिथमिक फंक्शन लिखते जाओगे, ए मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। सेकंड नंबर लिखिए, if both the functions are trigonometric, then take that function as v whose integral is simpler। यानी अगर दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको भी मानते हैं, याद कर लीजिएगा। नंबर थ्री, इफ बोथ द फंक्शंस आर अलजेब्राइक, अगर दोनों फंक्शन अलजेब्राइक हो, देन टेक दैट फंक्शन एज u whose dc is simpler। dc मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन अगर दो फंक्शन अलजेब्राइक हो तो जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो यानी आसान हो उसको u मानेंगे, और जो बच गया उसको भी मानेंगे। चलिए ये थ्योरी रहा, चलिए नोट किया जाए। 19.10 का ये थ्योरी रहा, पर नोट कीजिए। ओके 19.10 लिखिए तो केसी सिन्हा सर के बुक से। इवेल्युएट करना है, x इंटू ई का पावर 2x है, तो x हो गया अलजेब्राइक फंक्शन और e का पावर 2x हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बताओ कि आइलेट में पहले कौन आता है। आइलेट में पहले कौन आता है, ये अलजेब्राइक आता है कि एक्सपोनेंशियल। अलजेब्राइक आता है कि एक्सपोनेंशियल, बताओ। आइलेट में पहले अलजेब्राइक आता है कि एक्सपोनेंशियल आता है। अलजेब्राइक पहले आता है, पहले वाला यू मानेंगे, जो बच गया उसको भी। तो अलजेब्राइक पहले आता है इसलिए इसको यू, और जो बच गया उसको भी। तो u इंटू भी, इसको u माने और इसको भी, तो u इंटू भी क्या होता है बोलो। u इंटू भी का जो इंटीग्रेशन हम याद करवाए हैं अभी, u छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और v dx और होल dx। तो u छोड़ दो यानी x छोड़ दो, इंटीग्रेशन v का यानी e का पावर 2x का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दो, डिफरेंशिएशन u का मतलब x का, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर v का इंटीग्रेशन और होल dx। तो x हुआ e का पावर 2x का होगा e का पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e का पावर 2x बाई 2 dx। ये 1 बाई 2 तो बाहर हो जाएगा, e का पावर 2x का क्या होगा e का पावर 2x बाई 2 और प्लस c। अब बताइए क्या होगा, ये एलसीएम, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो एलसीएम होगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 2, आपको 2 दूनी 4 तो 2x e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x प्लस c। अब e का पावर 2x कॉमन ले लिया, बचेगा 2x माइनस 1 और नीचे 4 है प्लस c। ये हुआ आंसर। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो 2 क्या है, x इंटू कॉस एक्स। एक्स है अलजेब्राइक फंक्शन और कॉस एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो बताओ आइलेट में पहले कौन आता है, पहले कौन आता है, अलजेब्राइक आता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आता है। झूठ नहीं बोलना, पहले अलजेब्राइक आता है, तो जो पहले आता है उसको u मानेंगे और जो बच गया उसको भी। तो x को u और cos x को भी, तो u छोड़ दो यानी x छोड़ दो, इंटीग्रेशन v का, v मतलब cos x का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन u यानी x का, फिर इंटीग्रेशन v मतलब cos x dx होल dx। अब बताओ x बाहर, cos का कितना होता है साइन, x का 1, cos का साइन इंटीग्रेशन। अब बताइए साइन 1 इंटू साइन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस। हो गया आंसर। बहुत आसान है, पर नोट कीजिए आराम से। एक्सरसाइज 19.10 पढ़ा रहे हैं। नंबर 3 देखिए, x इंटू साइन 2x है, तो x हुआ अलजेब्राइक फंक्शन और साइन 2x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। तो बताओ आइलेट में पहले कौन आता है,
ILAT आइलेट में पहले कौन आता है? अलजेब्राइक फंक्शन आता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आता है? अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल बाद में आता है। तो अलजेब्राइक को u मान लेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल को भी, यानी x को u मान लेंगे और sin 2x को भी मान लेंगे। तो u इंटू भी क्या? तो u छोड़ दो यानी x को छोड़ दो, इंटीग्रेशन v यानी sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशिएशन u को यानी x का और आपका v dx और होल dx। तो x हो गया साइन का माइनस कॉस 2x होगा बाय 2 x का कोफिशिएंट माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 साइन का होगा माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। अब क्या होगा? ये माइनस x इंटू कॉस 2x बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 बाहर कॉस 2x। अब क्या होगा? माइनस x कॉस 2x बाय 2 और ये प्लस 1 बाय 2 कॉस का क्या होगा? साइन 2x बाय 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। तो दो दूनी कितना हो गया? 4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 x इंटू साइन x है तो x हुआ अलजेब्राइक फंक्शन और ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइलेट में पहले कौन आता है? अलजेब्राइक आता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल। अलजेब्राइक पहले तो इसको u और इसको v मानो, तो u इंटू v से ट्रैक करो। ये होमवर्क रहा है, इतना आंसर हुआ, ट्राई कीजिएगा आधा घंटा। चलिए यहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 x इंटू कॉस 2x है तो ये हुआ अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो आइलेट में पहले ये आता है तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, तो u इंटू v से ट्राई करना, ये आंसर हुआ। यहीं पर देखो x इंटू कॉस वाला है तो x अलजेब्राइक फंक्शन, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइलेट में पहले कौन आता है? अलजेब्राइक की ट्रिगोनोमेट्रिकल। अलजेब्राइक आता है अलजेब्राइक u और ट्रिगोनोमेट्रिकल को भी, तो u इंटू भी क्या होगा? ये u छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन और होल dx। इसको u माने, इसको v माने, तो x हो गया कॉस का साइन, x का कोफिशिएंट 2 नीचे आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 कॉस का साइन, x का कोफिशिएंट 2 नीचे। अब क्या होगा? x इंटू साइन हुआ बाय 2 हुआ, ये 1 बाय 2 बाहर, साइन का क्या होगा? माइनस कॉस, x का कोफिशिएंट 2 नीचे, तो ये जगह माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ये हुआ आंसर। चलिए खूब बढ़िया से आधा घंटा नोट कीजिए। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये x प्लस 1 और कॉस x है। तो x प्लस 1 अलजेब्राइक फंक्शन है, कॉस x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट में पहले कौन आता है? ये कि टी, ये आता है तो ये वाला की u मानेंगे और कॉस वाला भी मानेंगे, टी वाला भी, यानी x प्लस 1 को u मानो और कॉस x को भी मानो। तो बताओ u इंटू भी क्या आता है? u छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन और v dx और होल dx। अब x प्लस 1 बाहर है, कॉस का साइन हो गया, x का 1 और 1 का 0, कॉस का साइन हो गया। अब बताइए साइन का क्या होगा? माइनस कॉस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या किए हैं? 2 से गुना 2 से भागा, तो 2 साइन ये कॉस ये साइन 2x होगा। फॉर्मूला 2 साइन ये कॉस ये साइन 2 ये x अलजेब्राइक फंक्शन और साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइलेट में पहले ये आता है, बाद में t आता है, तो ये वाला u और इसको भी, यानी x को u और साइन को भी, तो 1 बाय 2 बाहर, u इंटू भी क्या होता है? u छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफरेंशिएशन, v dx और होल dx। अब x रहने दो बाहर, साइन का क्या होगा? माइनस कॉस, x का कोफिशिएंट 2, x का 1, साइन का क्या होगा? माइनस कॉस और x का कोफिशिएंट 2 नीचे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 2। अब बताइए कॉस का क्या होगा? साइन 2x बाय 2। अब 1 बाय 2 को इसे देखिए, 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें भी 2 से गुना 2 से भागा और 2 साइन ये कॉस ये साइन 2 ये, अरे यार 2 साइन ये कॉस ये साइन 2 ये, 2 दूनी 4 हो गया। अब बताइए x कौन फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन। और ये तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद कर लोगे। 2 कॉस ए साइन बी फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कृपया करके ये चारों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 19.10 केसी सिन्हा सर के बुक से। एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x है। एक काम करो, पहले लिखो cos 2x फिर लिखो cos x, पहले ज्यादा ना लिखो फिर कम ना लिखो, और 2 से गुना 2 से भागा, बढ़िया रहेगा, पहले ज्यादा ना फिर कम होला। 2 से गुना 2 से भागा तो ये 1 बाय 2 हो गया, ये x है। अब 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब 2x और 2x में x गया तो x, अब ये x दोनों गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी। अब बताइए x अलजेब्राइक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्री cos x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन,
इसको मानेंगे u, इसको भी x अलजेब्राइक फंक्शन और ये cos 3x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन u इंटू भी, तो 2 बार u इंटू भी लगेगा, 1/2 बाहर में रहेगा। देखो क्या है, u को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन साइन डायरेक्ट लिखे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, u का डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 डायरेक्ट, और cos का इंटीग्रेशन साइन x dx प्लस हो गया u इंटू बी, u छोड़ दो, x को छोड़ दिए, cos का इंटीग्रेशन, तो cos का क्या होगा साइन 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का डिफ्रेंसिएशन 1 और cos का इंटीग्रेशन साइन 3x/3 dx ब्रैकेट बंद। तो बात है डायरेक्ट लिखे, यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हो, x साइन x हो गया, 1 इंटू साइन साइन हो गया, और x साइन 3x है, ये आपका -1/3 बाहर साइन 3x, साइन का क्या होगा माइनस cos x, और साइन का बोलो माइनस cos 3x/3। अब जो बच गया मेरा आंसर हुआ माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हुआ आंसर। चलिए नोट कीजिए खूब बढ़िया से। ओके, नंबर 11 लिखिए, x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन 2x लिखो, फिर साइन x लिखो, 2 से गुना 2 से भागा, 1/2 बाहर है। अब 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब 2x में x गया तो x, और ये 2x और x 3x। अब ये x इसमें गुना होगा और ये x इसमें गुना होगा। अब x अलजेब्राइक फंक्शन, cos x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, x को u मानो, इसको v मानो, इसको भी u मानो, इसको v मानो, और ये होमवर्क रहा, ये आंसर लिख दिए हैं, और ट्राई करोगे आधा घंटा, हम बता दिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें भी साइन 2x और cos x है, तो 2 से गुना 2 से भागा करो, और 2 साइन a cos b फॉर्मूला लिखा दिए हम, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब 2x और x 3x, और ये 2x में x गया तो x, तो x को साइन से गुना करो, ये दोनों से गुना हो जाएगा। अब x अलजेब्राइक और साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल, इसको u मानो, इसको v मानो, इसको u मानो v मानो, ये होमवर्क रहा, और ये हुआ आंसर। ट्राई करना पड़ेगा भैया, ये हम नहीं जानते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अभी लॉकडाउन है तो पढ़ो पूरा। नंबर 13 भी ट्राई कीजिए इसी तरह से, साइन 5x है, यहाँ cos 6x, तो बड़ा वाला 6 है, तो cos 6x पहले लिखो, साइन 5x बाद में लिखो, बढ़िया रहेगा घटाने में। बड़ा वाला पहले और छोटा 6x और 5x, तो cos 6x पहले लिखो, साइन 5x बाद में, 2 से गुना 2 से भागा। अब 2 cos a साइन b फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 cos a cos साइन b फॉर्मूला क्या, 2 cos a साइन b फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। तो 6 5 11 हो गया, 6 में 5 गया तो x में हमारा। अब ये वाला x इसमें भी गुना करो, x इसमें भी गुना करो, x अलजेब्राइक साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल u इंटू भी, इसमें भी u इंटू भी, ये होमवर्क रहेगा। इसका आंसर ये वाला है, ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ cos 2x और cos 3x है, पहले लिखो cos 3x बाद में cos 2x, पहले बड़ा का बड़ा उसके बाद छोटा, बढ़िया रहेगा। 2 से गुना 2 से भागा। अब 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये होगा 4x, ये हो गया 2x, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी मल्टीप्लाई करो। अलजेब्राइक ट्रिगोनोमेट्रिकल u इंटू b, ये होमवर्क रहा, और ये रहा आंसर। चलिए 1 घंटा ट्राई कीजिए तो ओके। क्वेश्चन 15 देखिए, इसमें भी 2 से गुना 2 से भागा। अब 2 cos a cos b क्या था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब ये x दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो x अलजेब्राइक cos ट्रिगोनोमेट्रिकल, x अलजेब्राइक cos ट्रिगोनोमेट्रिकल u इंटू b, तो बनाते हैं u इंटू b। u मतलब x छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन यानी cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया, और x का कोफिशिएंट a प्लस b नीचे हो गया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1, cos का साइन हो गया, x का कोफिशिएंट a प्लस b नीचे और होल dx। फिर ये वाला प्लस यहाँ दिए हैं, फिर u इंटू बी, u छोड़ दो यानी x को छोड़ दो, cos का इंटीग्रेशन साइन हो गया, और x का कोफिशिएंट a माइनस b नीचे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1, cos का साइन हो गया, x का कोफिशिएंट a माइनस b नीचे, ये माइनस है। अब आगे बढ़ाइए, अब बताइए यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का फिर हो जाएगा cos a प्लस बी एक्स बाई a प्लस बी, तो a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और साइन का क्या होगा माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस, फिर a माइनस बी। तो आगे बढ़ाइए खूब बढ़िया से, है ना। तो ये वाला आंसर है, अब समझ लीजिए कैसे बनाए इसको।
क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिए आप लोग। पहले साइन 3x लिखो, फिर साइन x लिखो, 2 से गुना 2 से भागा। अब 2 साइन x साइन b फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। तो 3x में x गया, 2x 3x और 1x 4x होगा। अब x दोनों मल्टीप्लाई हुआ, इसको ये अलजेब्राइक ये ट्रिगोनोमेट्रिकल u इंटू बी, और यहाँ भी u इंटू बी लगेगा। ये ट्राई कीजिएगा मन लगा के। ये आंसर लिख दिए हैं। देखिए मेहनत तो अपने से करना पड़ेगा भैया। अब कैसे मेहनत करोगे, अब समझिए लॉकडाउन है, पूरा फ्री हो, पूरा यूज करो, टाइम को बर्बाद मत करो इस तरह से। 17 देखिए, यह साइन 3x, देखिए साइन 2x साइन 3x, पहले लिखो साइन 3x बड़ा वाला, फिर छोटा लिखो ताकि घटाने में आराम हो। अब 2 से गुना करो, 2 से भागा दो। अब बताओ 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अरे यार 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 3x में 2x गया तो x, और 3x 2x 5x। तो ये मल्टीप्लाई करो दोनों में। x अलजेब्राइक cos ट्रिगोनोमेट्रिकल, इसको u मानो, इसको b, इसको u मानो, इसको b। ये होमवर्क, ये आंसर लिख लो। ये क्या cos 5x बाय 25 है, फिर से cos 5x बाय 25 है। आप ट्राई कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन 18 देखो, x अलजेब्राइक फंक्शन है और सेक स्क्वायर x ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो u इंटू बी। जैसे आइलेट में पहले कौन आता है, अलजेब्राइक आता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल अलजेब्राइक पहले, तो इसको u, इसको भी u छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन ds होल ds। x बार सेक स्क्वायर का 10, x का 1 सेक स्क्वायर का 10। अब बताइए फिर आपका 10 का क्या होगा, लॉग सेक। हो गया आंसर। चलिए नोट कीजिए। नंबर 19 देखिए, x इंटू सेक स्क्वायर 2x है, तो x अलजेब्राइक है, सेक स्क्वायर 2x ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो u इंटू बी, u छोड़ दो, इंटू इंटीग्रेशन v का, तो x को छोड़ दो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 2x बाई 2 होगा, माइनस डिफरेंशिएशन u का, x का डिफरेंशिएशन 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 2x बाई 2। अब ये आपका सेम लिख दिए, 1 बाई 2 बाहर, 10 का होगा लॉग सेक 2x, और x का कोफिशिएंट 2, तो 2 नीचे होगा, 2 दूनी 4, ये आंसर हो गया। यहीं पर देखिए 20 नंबर में 1 प्लस कॉस, एक फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर ये बाई 2, और ये 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका x अलजेब्राइक फंक्शन, सेक स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, u इंटू बी, u छोड़ दो, x को u माने, इसको b माने, तो x छोड़ दो, सेक स्क्वायर का 10 x बाई 2, और x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 बाहर, माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर का 10x बाई 2, और x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 नीचे dx, ये 2 ऊपर हो जाएगा। अब बताइए ये हो जाएगा 2 ऊपर, तो 2x 10x बाई 2, और 2 10 हो गया। अब बताओ 2 बार 10 का लॉग सेक हो गया, x का कोफिशिएंट कितना 1 बाई 2 नीचे, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया। अब ये 1 बाई 2 को इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कट जाएगा, और 1 बाई 2 को आपका 4 में भी, इसमें भी 1 बाई 2 इसमें भी मल्टीप्लाई, और 1 बाई 2 इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 और 4 काटेंगे 2 हो गया, और ये हुआ हम लोग का आंसर। एक काम कीजिए, आराम से पहले नोट कीजिए 10 मिनट में। नंबर 21 देखिए, x इंटू 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब x सेक स्क्वायर के साथ गुना हुआ, x 1 के साथ गुना हुआ, इंटीग्रेशन का साइन दोनों साथ होगा, इंटीग्रेशन के साथ a का गुना x सेक स्क्वायर के साथ, इंटीग्रेशन x के साथ भी होगा। x अलजेब्राइक सेक स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्रिकल, u इंटू बी, u छोड़ो, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन v dx होल dx, x का x स्क्वायर जानते हो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, x का डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर का 10। अब x 10x हो गया, 10 का लॉग सेक, और x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिएगा। अब इस x अलजेब्राइक ये ट्रिगोनोमेट्रिकल, इसको u मान लो, और 10 इंटू सेक स्क्वायर को v, 10 इंटू सेक स्क्वायर को v मान लो, तो u छोड़ो, v का इंटीग्रेशन, फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर आपका v dx होल dx। अब क्या किए, पुट किए हैं z बराबर 10s, तो dz बाई ds बराबर सेक स्क्वायर x, तो dz बराबर सेक स्क्वायर x dx। अब नाव यहाँ तक तो हम लोग चले थे, 10x को z माने, सेक स्क्वायर x ds dz हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, 10x को z, और सेक स्क्वायर x ds dz। अब z का z स्क्वायर बाई 2, z का z स्क्वायर बाई 2, ये ds इधर वाला है, z का z स्क्वायर बाई 2 यहाँ dx है। अब z का वैल्यू 10x, देखो z का वैल्यू कितना 10x, z का वैल्यू 10x। अब बताइए 10 स्क्वायर को क्या ले सकते हो, सेक स्क्वायर माइनस 1।
अब सेक स्क्वायर का 10 1 का x, अब सेम टू सेम लिखे 1/2 इसमें गुना हुआ तो 1 -1/2 ये 10x और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हुआ आंसर। चलिए आधा घंटा ट्राई कीजिए। ओके।